अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. हर सिमत मचलती किरणों ने अफसों में शबे गम तोड़ दिया. अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह. अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे. ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं. या बज़्म जहां महकाएंगे या खून नहा कर दम लेंगे. या बज़्म जहां महकाएंगे या खून नहा कर दम लेंगे. सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे. इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे. इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे. हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और बसे पर्दा बैठी हुई हमारी बाइस्मत बाइज्जत प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को जामिया दारुल अरक़म कासिम नगर बोचागारी की तरफ से मुनक़िदा इस एक रोज़ा पहला इजलास में शिरकत की तौफीक नसीब फरमाए. अल्लाह हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए. आज जितने लोग मर्द औरत इसमें शामिल हुए हैं,
ये सब एक तारीखी मोड़ से गुजर रहे हैं। तारीख के सफहात में आप और हम समा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब फिर कैलेंडर में 23 आएगा, 2123, तो उस वक्त लोग याद करेंगे कि 100 साल पहले जामिया दारे अरकम की बुनियाद पड़ी थी और उसके पहले इजलास में जामिया दारे अरकम की खाली जमीन में लोग बैठे हुए थे और 100 साल बाद यहां क्या जलवा होगा वो अल्लाह ही जानता है। यहां जलवे होंगे, आप और हम नहीं होंगे, ऐसा मुमकिन है। जो दुनिया का तरीका है, अल्लाह की जो सुन्नत है, अल्लाह का जो तरीका राइज है और सुन्नत की जो उम्र है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आज के बाद फिर जब 23 आएगा तो हम और आप नहीं होंगे। लेकिन इस जगह क्या क्या बनेगा 100 साल बाद के लोग देखेंगे और कहेंगे कि 100 साल पहले यहां चटियल मैदान था और इस गांव के पुरखों ने, यहां के आबा अजदाद ने, यहां के बड़े लोगों ने, वो लोग उस वक्त कहेंगे कि हमारे दादा परदादा ने हिम्मत करके बोचागाड़ी की सरजमीन में एक काम किया था जो आज ईमान की बादे बहारी लिए खड़ा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, आज बातें आपको लग रही होंगी कि कोई किस्सा बयान कर रहा है, अफसाना बयान कर रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, आज से 1 साल पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, और इसका तमाशा आप देखते जाइए। इसलिए ये खैर का काम, ये भलाई का काम, ये अच्छाई का काम, ये दीन का काम, ये दावत का काम, ये तबलीग का काम, ये इल्म का काम, तालीम का काम, हिकमत का काम, तरबियत का काम शुरू हुआ है। तो अब इसमें सब कोई अपनी जी जान लगा दीजिए, अनथक कोशिशों और मेहनतों के साथ इसको आगे बढ़ाने की पूरी फिक्र कर लीजिए। अल्लाह फरमाता है वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के काम और तक़वा के काम में मदद करो, हाथ बटाओ। कोई नेक काम लेके आगे बढ़े, कोई तक़वा का काम लेके आगे बढ़े, कोई अच्छाई का काम लेके आगे बढ़े, तो मर्दों की, औरतों की, जवानों की, बूढ़ों की, बच्चों की, बच्चियों की, सरदारों की, मुखिया सरपंच की, गांव के भले लोगों की, अमीरों की, गरीबों की, सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस काम को लेके आगे बढ़े और आगे बढ़ने वाले का साथ दे। इंशाअल्लाह हम लोग देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दे ही रहे हैं। बोचागाड़ी की सरजमीन को शुरू से ही उलमा देखकर कह रहे हैं कि ये बरकती सरजमीन है, यहाँ के लोग मुखलिस लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी जब से आना जाना हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों में एक अलग जज्बा है और यहाँ के लोग कुछ कर गुजरने के मूड में हैं। अल्लाह तबारक व तआला उलमा के इस हुस्न ज़न को वाकई सच कर दे और इसी तरह से बोचागाड़ी सरजमीन को कबूल कर दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे मौलाना ज़फ़र साहब, हजरत मौलाना ज़फ़र साहब, हजरत मौलाना नौशाद साहब और उनके साथ यहाँ के जितने हुफ़ाज़ उलमा हैं वो सब, और तमाम आप हजरात, मर्द औरत, सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतना बड़ा काम लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। यकीन जानिए ये काम सिर्फ मौलाना नौशाद साहब,
और मौलाना जफर साहब लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप सब लेके आगे बढ़ रहे हैं। बस ये आप लोगों का बड़कपन है कि 2 आदमी को आप लोग आगे बढ़ा दिए हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही है ना। सब लोग अगर मुक्तदी नहीं होंगे तो इमाम का कोई वजूद होगा? इमाम कब बनता है? मुक्तदी होगा तब। बगैर मुक्तदी के कितनों बढ़िया नमाज पढ़िए आप, पूरा कुरान पढ़ दीजिए 2 रकात में, लेकिन इमाम साहब नाम नहीं होगा। कितना बढ़िया जुब्बा पहन लीजिए, कुर्ता पहन लीजिए, पायजामा पहन लीजिए, पगड़ी बांध लीजिए, खूब नमाज पढ़िए, पूरा कुरान शरीफ पढ़ दीजिए, कोई नहीं कहेगा इमाम साहब। क्यों? इमाम साहब तो उसी वक्त इमाम साहब होंगे जब पीछे मुक्तदी होंगे। नेताजी उसी वक्त नेताजी हैं, मुखिया जी उसी वक्त मुखिया जी हैं जब वोटर होंगे। इसलिए मुखिया जी वोटर की खुशामद करते हैं, लेकिन मुखिया बनने के बाद वो भूल जाते हैं कि वोटर ही हमको मुखिया बनाया। एमएलए साहब भूल जाते हैं, उस वक्त फिर आदमी बदबू करता है। बगल में आता है ना गरीब आदमी, तो सोफा सीट में बैठने की उसको इजाजत है, उसको कुर्सी देता है अलग से, प्लास्टिक वाली। कोशिश में रहता है कि सोफा सीट में ये ना बैठे, और बढ़िया बढ़िया कुर्ता पायजामा वाले आए, स्वेटर वाले आए तो वो बैठेंगे। बाकी ये गरीब बेचारे चादर वाले आए हैं तो इनको प्लास्टिक की कुर्सी में बैठा दो। लेकिन जब वोट की कीमत मालूम होती है तो उस वक्त वो गरीब चादर वाला भी बड़ा कीमती होता है। बीड़ी पी के भी मुंह महका के आया तब भी कीमती है, लेकिन अभी नहीं, जीतने के बाद नहीं होता है। ये एहसान फरामोशी है, एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आपको इमाम बनाया है आप समझिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि वो आपका मुक्तदी है। वो बड़ा है जो मुक्तदी बन के है, आप बड़े नहीं हैं, इसलिए कि वो अगर खिंच गया तो आपकी इमामत खतरे में हो। इसलिए हर इमाम को चाहिए कि अपने मुक्तदियों का शुक्रिया अदा करें, और ये मुक्तदियों का बड़ा दिल है कि वो इमाम को इमाम बना दिया, आगे बढ़ा दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए असल में इमाम आप ही लोग हैं, आप ही लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब आगे बढ़ा दिए हैं बड़े लोग, जब कोई वादा कर देते हैं तो फिर वादे से मुकरते नहीं, और मोमिन भी वादे से नहीं मुकरता। तो आप लोगों ने वादा कर दिया, बड़े हैं तब भी और मोमिन है तब भी, दोनों हालत में आप वादा खिलाफी नहीं कर सकते। लिहाजा आप जब इन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं तो हर हाल में आप आगे बढ़ाने के लिए रात को भी उठ करके दुआ करेंगे कि अल्लाह, हमने गांव के इन 2 नौजवानों को, इन 2 जवानों को आगे बढ़ाया है। अल्लाह, अब हम असबाब के राहत से जो करते हैं, इनको आगे बढ़ाना, इनको वाकई इमाम बनाना, इनको वाकई मदरसे का जिम्मेदार बनाना, दीन का दाई और शहदाई बनाना आपका काम है, आप बना दीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। जब आप सब मिलकर दुआ भी करेंगे चंदा के साथ साथ, तो दारे अरकम को जामिया बनने से, यूनिवर्सिटी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए दुआ करेंगे, गैरों के लिए दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह अपना भला तो होगा ही। जो दूसरों के लिए दुआ करता है उसकी भी भला होती है। अल्लाह कहता है कि ये बेचारा खुद जरूरतमंद है, इसको खुद जरूरत है, ये दूसरे के लिए दुआ करता है। इसका बेटा आगे बढ़ता, इमाम बनता, इसको तो खुद जरूरत है, ये दूसरे के बेटे को इमाम बनाना चाहता है, मुझसे दुआ करता है, लो इसका बेटा को भी इमाम बना दो। तो इसलिए हम लोग दुआ भी करें। मेरे मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग दोस्तों, इस जलसा को मुनक़िद करने में, मदरसा को आगे बढ़ाने में यहाँ के बुजुर्गों और यहाँ के नौजवान साथियों का बड़ा जबरदस्त रोल है। इसलिए आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा क्या करेंगे, आपका अपना काम है। शुक्रिया अदा करने का मतलब आपके काम और आपकी मेहनत की तौहीन है। शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, आपके लिए और दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको अपने काम में और आगे बढ़ाए।
अल्हम्दुलिल्लाह गांव के तमाम नौजवानों ने, जैसा कि हमारे दोस्तों ने, जिम्मेदार साथियों ने बताया कि गांव के जवानों ने, भाइयों ने बड़ा जबरदस्त साथ दिया। बुजुर्गों की दुआएं जबरदस्त रही हैं, जिसका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया दार अरकम को जमीन भी तकरीबन मिल ही गई है और आज उसी जमीन पर जलसा हो रहा है। हम सब आज ये भी दुआ करें कि ये जमीन जितनी यहां तक है ये तो मिले ही, पीछे की भी जमीन जामिया को मिल जाए, ताकि बड़ा से बड़ा जामिया तैयार हो और कासिम नगर बोचागाड़ी की किस्मत चमक जाए। देखिए, मैं तो गोयदा का आदमी हूं, बहादुरगंज में रहता हूं, बोचागाड़ी के लिए क्यों बोल रहा? आपके लिए बोल रहा हूं, अपने लिए बोल रहा हूं, इस्लाम के लिए बोल रहा हूं। ये इस्लाम का किला होगा और इसके जरिए इस्लाम का बोलबाला होगा। यहां से कुरान की नशो इशाअत होगी, ये हदीस फैलाने की जगह होगी, कुरान और सुन्नत को यहां से आम किया जाएगा। उसके लिए ये मेहनत हो रही है। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, आपका घर हमारा घर बन जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं। ये बन जाएगा तो ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी और आइंदा नस्ल के लिए भी, उम्मत मुस्लिमा के लिए ये मुफीद होगा। इसलिए सबको इस काम को अपना काम समझकर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और रात दिन सबको ये फिक्र हो कि कैसे यहां जल्दी से जल्दी जमीन की कीमत भी अदा हो और इस जमीन पर जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बेहतरीन बन जाए, ताकि मेहमानाने रसूल आराम से रह सकें। हम आराम में रहें, हम बिल्डिंग में रहें, हम चैन और सुकून में रहें, हमारा पेशाब का घर बेहतर, पखाना का घर बेहतर और मेहमानाने रसूल, अल्लाह के महबूब बंदे और प्यारे बच्चे जो कुरान पढ़ेंगे, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ की तालीम हासिल करेंगे, वो यूं ही रहेंगे। हम सबको बेचैनी रहनी चाहिए कि कब जल्दी से जल्दी यहां पर बेहतर से बेहतर मकान बन जाए। इंशाअल्लाह करेंगे फिक्र लेंगे तो अल्लाह आसान कर देगा। अभी कुछ दिनों पहले फिक्र ली गई तो अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन दे दी और जमीन वालों के दिल में अल्लाह ने रहम दिया, रहम नहीं दिया, जमीन वालों को अल्लाह ने कबूल कर लिया। खुश नसीब है वो जमीन वाले जिनकी जमीन को अल्लाह ने उलमा की निगाह में डाल दी कि ये जमीन कुरान और हदीस की नशो इशाअत के काबिल है। अल्लाह अकबर। ये खुश नसीब लोग हैं जिनकी जिनकी यहां जमीन है, वो सब खुश नसीब हैं और जिनकी नहीं है उनको खुश नसीब बनना पड़ेगा। ये फलसफा क्या है? जिनकी है तो खुश नसीब है, फट से दे देंगे। ये 17 इकट्ठा हुई है, अब भाग वाली भी दे देंगे, हमारी बगल में है ही तो हम तो खुश नसीब हैं। लेकिन जिनकी नहीं है यहां जमीन, वो खुश नसीब बनेंगे एक धूर हिस्सा लेकर के, 2 धूर में हिस्सा लेकर के, एक कट्ठा में हिस्सा लेकर के, पैसा से जमीन और जमीन से पैसा, तो पैसा लेके आप खुश नसीब बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग बन गए और आइंदा भी बहुत से लोगों का प्रोग्राम है कि बनना है, इंशाअल्लाह बनेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे बोचागाड़ी को ही खुश नसीब बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो खुश नसीब हैं कि आपके गांव के नाम के साथ इस इलाके के लिए जहां मदरसा कायम होगा, जहां मस्जिद है, इसको उलमाए किराम ने मशवरा करके कासिम नगर बोचागाड़ी नाम रखा है। ये आपकी खुश नसीबी है। क्यों? कासिम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफती नाम है। अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन, मैं कासिम हूं। कासिम के माना बांटने वाला। वल्लाहु युती, देता तो अल्लाह है, बांटने वाला मैं हूं, देने वाली जात अल्लाह की है। वहां भी नबी ने इशारा कर दिया कि लोगों कहीं ये मत समझना कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नबी हूं, तमाम रसूलों का सरदार हूं, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम मेरा है।
तो मैं कुछ देने वाला हूं, ये बिल्कुल ज़हन और दिमाग से निकाल लेना। मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, देने वाला अल्लाह है। मैं तकसीम करता हूं। कासिम के माना तकसीम करने वाला। ये जमीन, अब इस जमीन से इल्म की तकसीम होगी, इसलिए कासिम नगर है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत होगी। और एक निस्बत और है, दारुल उलूम देवबंद के बानी, जिसकी इस वक्त 1 लाख से ज्यादा शाखें हैं। कितनी? दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ था, हिंदुस्तान के मुसलमानों की, एशिया के मुसलमानों की, बल्कि दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत के लिए और उनके ईमान की हिफाजत के लिए, कुरान और हदीस की हिफाजत के लिए दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली थी। उस आलिम का नाम भी कासिम, इसलिए उनके तरफ भी निस्बत करते हुए इस सरजमीन का नाम कासिम नगर रखा गया है। जब इतनी बड़ी ऊंची निस्बत हासिल हो गई तो कितनी बरकत होगी इंशाअल्लाह। हमारी प्यारी माँ और बहनें भी हैं यहाँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन दीजिए। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह नवाब घर में शादी किए थे। इसमें नवाब खानदान में, नवाब की बेटी से। अब नवाब की बेटी जब आई तो सोना चांदी से लदी हुई आई। एक आलिम की बीवी, बड़े बाप की बेटी थी, बड़े बाप ने सोना चांदी से भर दिया। दे सकते हैं आप अपनी बेटी को, कोई मना नहीं करेगा, शरीयत मना नहीं करती है। आपके पास है दीजिए, बेटा को भी दीजिए, बेटी को भी दीजिए। ये तो जहेज का जो सिस्टम है उसको हम लोग मना करते हैं। आपके पास दौलत है तो आप बेटी को क्यों नहीं दीजिएगा, जरूर दीजिए। तो उसी तरह उन्होंने दिया। रात में जब सुहाग रात की बारी आई तो मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बीवी का चेहरा देखा, फरमाया प्यारी बीवी, इतना सोना चांदी लेके आई हो, मुझे इसकी क्या जरूरत है। तो कहा कि फिर क्या करूं? तो कहा मेरा जो मदरसा कायम हुआ है उसमें चंदा दे दो। क्या करो? चंदा दे। बीवी भी थी तो ऐसी ही थी, अल्लाह वाली। अल्लाह वाले को अल्लाह वाली मिलती है। लिहाजा उस बीवी ने कहा कि आप जिसमें खुश हम भी उसी में खुश, हमें तो आपसे मतलब है, अपने जेवर से क्या लेना देना। आप अगर बगैर जेवर के खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। आपको खुश रहना चाहिए। आपको अगर इसी में खुशी है कि मेरा सोना मेरी चांदी सब चली जाए मदरसे में, तो मैं दे देती हूँ, सब निकाल के दे देती। अब नई नवेली दुल्हन थी, फिर जो गई मायके तो बाप ने देखा नवाब साहब की बेटी सोना चांदी कहां, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब्बा जान मेरे शौहर ताजदार ने यह फरमाया, उनका मदरसा कायम हुआ है, उन्होंने मदरसे में चंदा मांगा, मैंने दे दिया। तो बड़े लोगों की तो बड़ी बात होती है। आप लोग हम लोग सब बड़े बनेंगे इंशाअल्लाह, बड़ा बनिए। अगर हमारा बच्चा जामिया दार अरकम में आके कुछ चंदा दे देता है, हमारी बीवी अगर जामिया दार अरकम में चंदा दे देती है, हमारी बेटी चंदा दे देती है, तो हमें डांटना नहीं है कि तुमने हमारी इजाजत के बगैर पैसे दे दिया। बड़ा बनी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा मोहतरमा, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये तो मेरे दिल की मुराद आपने पूरी कर दी। मैं तो नहीं दे सका, तुमने दे दिया, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। ऐसा हौसला बुलंद कीजिए। ये नहीं कि डांट डपट कि मोर बगैर ती कन्ने पढ़े दिलो धान, मोर बगैर ती कन्ने दे दिलो, ये नहीं। आप उनकी हौसला अफजाई कीजिए। तो क्या हुआ, नवाब साहब बड़े आदमी थे, कुछ नहीं कहा बेटी को। जब फिर दोबारा आने लगी तो उतना ही सोना चांदी से फिर ला दिया। अब जब फिर शोहर के पास आई, फिर रात में मुलाकात हुई, शोहर ने फिर कहा फिर वही सोना चांदी लेके आई हो, चलो एक काम हो गया, इसको भी मदरसे में जमा कर दो। कई बार ऐसा हुआ, बीवी ने तमाम जेवरात दारुल उलूम देवबंद को दे दिया। ऐ जिम्मेदार के घर के लोगों,
मदरसे को लेकर आगे बढ़ने वालों के भाइयों बहनों माओ सुनो, जब कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी के तरह आपके घर की औरतों में भी जज्बा हो जाएगा, भाइयों में जज्बा हो जाएगा, बहनों में जज्बा हो जाएगा, माओं में जज्बा हो जाएगा, और ये दोनों आगे बढ़ने वाले इस पूरे गांव के अपने हैं। लिहाजा इस गांव की हर औरत में जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा, हर बेटी में, हर बहन में, ये पोती नतनी में ये जज्बा जब पैदा हो जाएगा, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी की तरह, नवाब की बेटी की तरह, तो इंशाअल्लाह दारुल उलूम देवबंद का सानी यहां भी पैदा हो जाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह सब कोई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात अब इख्तिताम पजीर करता हूँ। आखिरी वक्त है, कुछ लोग अगर नहीं दिए हैं, जल्दी जल्दी जो कुछ हो सके दे दीजिए।